पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब होटवार जेल पहुंच गए हैं और होटवार जेल में इनकी रात बीतने वाली है। बता दें कि आज जो रिमांड अवधि थी वो पूरी हुई, उसके बाद ईडी की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया और ईडी के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। और सीधे तौर पर जब रिमांड की अवधि पूरी हुई, 13 दिनों तक ईडी लगातार रिमांड पर लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है, तो इसके बाद अब उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत है तो साफ है कि न्यायिक हिरासत में जब उन्हें दिया गया है तो न्यायिक हिरासत में वह होटवार जेल में उनकी रात बीतने वाली है। अपर सेल में रखा गया है और तमाम सुविधाएं जो एक वीआईपी कैदी को मिलती है वो इन्हें दी जाएगी। तो जिस तरह से अगर बात करें कि जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से लगातार ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। पहली बार जब ईडी ने रिमांड लिया तो 5 दिनों की रिमांड कोर्ट से मिली, फिर दूसरी बार जब कोर्ट में पेशी हुई तो फिर 5 दिनों की, और आखिर में जब तीसरी बार रिमांड की मांग की गई तो फिर से 3 दिनों की रिमांड ईडी को दी गई थी। और लगातार इन 13 दिनों तक ईडी के सवालों का सामना पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। लेकिन इस बीच अब जब कोर्ट में पेशी हुई तो साफ तौर पर उन्हें होटवार जेल भेजा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईडी के अधिकारी रांची के क्षेत्रीय कार्यालय जो प्रवर्तन निदेशालय का वहां से कोर्ट तक लेकर आए और फिर इसके बाद जब कोर्ट में पेशी हुई, समर्थकों का भी जमावड़ा ईडी की विशेष अदालत में लगा हुआ था। तो इस तमाम चीजों को देखकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और हेमंत सोरेन जब ईडी के कस्टडी में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तो वो हाथ हिलाकर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और फिर जब कोर्ट में पेशी के बाद वापस गाड़ी में बैठ रहे थे होटवार जेल जाने के लिए, उन्हें तमाम ईडी के अधिकारी साथ लेकर निकले तो उस दौरान भी उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रही थी और तमाम अपने कार्यकर्ताओं का, जो लोग कोर्ट परिसर में मौजूद थे, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया है। और एक साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से कोर्ट में लगातार उनकी ओर से दलील दी गई थी, उनके अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें जब ईडी की कस्टडी में रखा जा रहा है तो ईडी की कस्टडी के दौरान, पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, एक बंद कमरे में उन्हें रखा जा रहा है रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में, जबकि ऐसा नहीं होने का दावा जो है महाधिवक्ता कर रहे थे, जो हेमंत सोरेन की ओर से लगातार पक्ष रख रहे थे, कोर्ट में बहस कर रहे थे। आपको हम पहले सुनाते हैं कि आज जब न्यायिक हिरासत में भेजे गए तो महाधिवक्ता राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा। हुआ, हम लोगों ने उनका जो पिटीशन था उसका ऑब्जेक्शन किया है और हम लोग बहुत ही जल्दी सेक्शन 45 PMLA एक्ट के तहत बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे बहुत जल्द। जुडिशल कस्टडी आज से शुरू हुई है, हमारा बेल एप्लीकेशन मूव होगा, उस पर निर्णय होगा। थैंक यू। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि राजीव रंजन ने किस तरह से बताया और इसके बाद हम सुनाते हैं कि जो ईडी के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बता रहे हैं। रिमांड की अवधि उनकी चूंकि पूरी हो चुकी है तो जुडिशल कस्टडी में माननीय न्यायालय के द्वारा भेजा गया है। नहीं, ईडी की तरफ से चूंकि जुडिशल उनका रिमांड का अवधि जो पूरा होने के बाद आज पुटअप किए, उसके बाद माननीय न्यायालय में बहस हुआ, बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है। रिमांड के नहीं, चूंकि उनकी रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अवधि खत्म हो चुकी थी, सारी अवधि हो गई थी, इसलिए जुडिशल कस्टडी में उनको भेजा गया। अब तो फ्यूचर में अगर वैसा ईडी की आवश्यकता होगी तो फिर जैसा होगा कोर्ट से प्रे किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, उसके बाद जैसा होगा फिर ये हेमंत जी कहाँ से जुडिशल कस्टडी में जेल जाएंगे। जेल के बाद फिर वो कैंप जेल वगैरह जो भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की काम है, ना कि कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम में नहीं है, प्रशासन कहाँ रखती है वो व्यवस्था प्रशासन को करनी है। नहीं, ये जुडिशल कस्टडी में भी गए हैं, उसका कुछ तरह कुछ नहीं। तो अब साफ है कि हेमंत सोरेन जो है होटवार जेल में उनकी रात बीतने वाली है और फिलहाल इसके बाद कई लोगों से भी ईडी के अधिकारी जो है ईडी दफ्तर में पूछताछ कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर अगर कोई वैसे साक्ष्य, वैसी जानकारी जुटाने की कोशिश जो है ईडी करेगी तो उसके बाद फिर कोर्ट से जो परमिशन लेकर जेल में पूछताछ कर सकती है। इस दौरान अगर बात करें तो रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में विनोद सिंह से भी लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, कई चैट जो सामने आते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो ईडी भी है वो लगातार सर्च अभियान भी चला रही है, बीच बीच में छापेमारी होती है। और इस दौरान जब हेमंत सोरेन अब होटवार पहुंचे हैं तब इसके बाद देखना होगा क्या कैंप जेल की भी मांग उनकी ओर से की जाती है और जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।